हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सुबह का टाइम भी अभी यहाँ पर 9 बज चुके हैं, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ हो रही हैं, बच्चों के भी स्कूल बंद हैं, विंटर वेकेशन हो रखी है और हस्बैंड भी लेट जाते हैं। तो मैं जो है थोड़ा सा आज लेट उठी हूँ और अपने काम भी जो है मैंने आज लेट ही स्टार्ट किए हैं। और वैसे उठ तो गई थी मैं, लेकिन काम जो है मैंने स्टार्ट नहीं किए थे। सोचा कि चलो अब तो उठ ही जाते हैं और अपने काम भी स्टार्ट कर देते हैं, अपना डेली रूटीन। तो आज सबसे पहले जो है मैं दाल बनने के लिए रख दे रही हूँ। बच्चे भी उठ गए थे तो मैंने यहाँ पर जो है पानी रख दिया मैंने गर्म करने के लिए, दोनों बच्चों के लिए, उनको नहलाऊंगी। और काफ़ी देर से सभी लोग उठे हुए हैं, बच्चे भी उठ गए थे, लेकिन बस ये रहता है ना, बच्चों के साथ थोड़ा सा मस्ती चल रही थी बिस्तर में ही। तो अच्छा लगता है सुबह के टाइम में बच्चों के साथ भी खेलना। और जब किसी को जाना नहीं होता है घर से मॉर्निंग के टाइम में तो मन भी नहीं होता है, कभी कभी तो मन होता है कि चलो अभी ये थोड़ी देर में उठ जाएंगे। तो आज इसलिए मैं भी अपने काम जो है थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा तो नहीं, मतलब ज़्यादा ही लेट हो गया, क्योंकि 9 बजे के करीब अभी जो है टाइम हो गया, पौने 9 बजे के करीब। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर पहले दाल चढ़ा देते हैं, जब तक इसमें सीटी आएंगी तो यहाँ पर पानी भी गर्म हो जाएगा। और मैं सोच रही थी कि झाड़ू भी लगा देते हैं। झाड़ू मैंने अभी तक नहीं लगाई है, तो पहले जो है झाड़ू लगाऊंगी। हस्बैंड जो है बाहर की साइड चले गए थे, दोनों बच्चे बल्कि बेड पर ही बैठे हुए हैं कि जब तक पानी गर्म होता है तो मैं यहाँ पर अपना झाड़ू लगा लूँगी सुबह की, और फिर बच्चों को नहला दूँगी। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। बेड वगैरह मैंने सही कर दिया है पहले ही, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाता है बच्चों के साथ। बच्चों को मैंने बल्कि नीचे उतार के नहीं किया है बेड को, लेकिन अच्छे से साफ़ सुथरा जो है बना दिया है। कंबल वगैरह सेट तो होता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे लेटे हुए थे कंबल के अंदर ही। और बच्चों की सुबह के टाइम में जो है कंबल में मस्ती भी चलती रहती है, बच्चे खेलते रहते हैं ऊपर में ही। और मोक्ष भी था किशु के पास ही अकेला, तो वो बैठता नहीं है बिल्कुल भी। और अभी देख सकते हैं आप, मतलब थोड़ा जो है अंधेरा सा हो रखा है, क्योंकि अभी इतना मौसम जो है 8 बजे के करीब भी नहीं धूप निकलती है। धूप तो काफ़ी दिन हो गए निकले हुए, लेकिन कोहरा जो है इस टाइम भी पूरा बना हुआ था। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ठंड है, तो उठने का भी जो है मन नहीं होता है बिस्तर से, और काम करने का भी, क्योंकि बाहर की साइड जब निकलते हैं काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा क्लीनिंग कर लेते हैं अपनी। और पानी अभी तक गर्म नहीं हुआ था, मैंने झाड़ू निकाली और किशु भी नीचे उतर गया था, क्योंकि जब मैं झाड़ू लगाने के लिए बाहर की साइड में गई तो ये नीचे उतरने के लिए रोने लग गया था। फिर मैंने इसको जो है नीचे ही उतार दिया था कि चलो अभी बेड से नीचे ही उतर जाओ, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, बल्कि फिर काम में भी मन नहीं होता है। तो मैंने थोड़ा सा जो है गैस भी कम कर दी थी। पानी जो है हल्का सा, वैसे मतलब थोड़ा ही कमी थी गर्म होने में। अच्छे से जो है उसको उबाल लूँगी पानी को, तो थोड़ा ठंडा पानी जो है ज़्यादा सा मिक्स हो जाएगा, और ज़्यादा ही जो है मैं गर्म कर लेती हूँ उसको। तो दोनों बच्चे आराम से नहा लेंगे उस पानी में ही। और यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि अपना जो है पोछा भी लगा लेते हैं, बाद में ही बच्चों को नहलाऊंगी, क्योंकि जब मैं बच्चों को नहलाती हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है बच्चों के साथ भी फिर उनको कपड़े पहनाना। और किशु तो काफ़ी ज़्यादा जो है रोने लग जाता है। मोक्ष तो आधे काम जो है अपने आप कर लेता है, कपड़े पहनने के कुछ मैं उसको कर देती हूँ रेडी, कपड़े पहनने में जो उसकी मदद कर देती हूँ। लेकिन जब मैं किशु को नहलाती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि नहा तो लेता है वो आराम से, गर्म पानी से उसको नहाना अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं उसको कपड़े पहनाती हूँ तो काफ़ी टाइम लगा देता है वो। इसलिए मैंने सोचा कि चलो साथ ही साथ जो है झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा देते हैं। नहीं तो मैं ये सोच रही थी कि झाड़ू लगाऊंगी तब तक पानी गर्म हो जाएगा। फिर माइंड में आया कि चलो पोछा भी लगा देते हैं, पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो क्लीनिंग का काम जो है ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट करूँगी तो फिर काम जो है और भी ज़्यादा लेट होते चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने बच्चों को नहला दिया था, बल्कि बच्चों को नहलाने के बाद ही मैं यहाँ पर कपड़े भी आज जो है हाथ से वॉश करने लगी हूँ। बच्चे दोनों ही नहला देते, बल्कि हस्बैंड लेकर बैठ गए थे किशु को तो, और वो सो भी गया था। जब उसको नहला देती हूँ मैं तो वो सो जाता है, अगर उसको कोई लेकर बैठ जाए तो। इसीलिए मैं उसको सोच रही थी कि बाद में ही नहलाऊंगी। हमेशा जैसे मैं अपने काम ख़त्म करती हूँ तो उसको बाद में ही नहलाती हूँ, लेकिन जब अभी जैसे हस्बैंड लेट जाते हैं तो थोड़ा सा आसान भी हो जाता है मेरे लिए। नहीं तो छोटे बच्चे के साथ घर के काम करना और इतनी सर्दी में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों ये भी जो है साथ के साथ ही घूमते हैं इतनी सर्दी में, और काम भी जो है हमें करने होते हैं घर के, तो सारे कामों को जो है देख कर चलना होता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज कपड़े भी इसीलिए हाथ से वॉश कर देते हैं, क्योंकि हस्बैंड उसको सुलाने के लिए बैठ गए थे। और इतनी सर्दी में अगर कोई बच्चे को लेकर बैठ जाता है, छोटे बच्चे को, तो फिर पानी का काम जो है आराम से हो जाता है। तो मैंने सोचा आज कपड़े भी हाथ से वॉश कर लेते हैं। और अभी टाइम भी काफ़ी था ब्रेकफास्ट करने में, क्योंकि हस्बैंड भी कह रहे थे अभी तो मैं नहीं नहाऊंगा। वो हमेशा से मतलब 9:30-10 बजे के करीब ही नहाते, क्योंकि उन्हें जो है लेट जाते हैं वो 11 बजे के करीब, पौने 11 बजे के करीब।
तो फिर वो मतलब बच्चों के साथ ही बैठ जाते हैं, क्योंकि इतना जल्दी उठते भी नहीं हैं बेड से। और फिर मतलब अगर कुछ काम होता है तो उठ भी जाते हैं, नहीं तो बच्चों के साथ ही बैठे रहते हैं, क्योंकि बच्चों को भी लेकर बैठना होता है इतनी ठंड में। और इतनी ठंड में अगर निकले भी बाहर तो क्या करने के लिए निकले, अगर थोड़ा-सा मतलब मौसम अच्छा हो तो बाहर भी घूमने का मन करता है, नहीं तो इतनी ठंड में तो जो है कंबल से उठने का मन होता नहीं है। तो बच्चों को लेकर बैठ जाते हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अपने कपड़े भी जो है यहाँ पर ये वॉश कर देते हैं। गर्म कपड़े वैसे हाथ से जो है जल्दी ही वॉश हो जाते हैं, अगर ब्रश वाले कपड़े होते हैं तो टाइम काफ़ी सारा लग जाता है। तो सारे ही जो मतलब जैसे ऊन के कपड़े थे, वूलन के, और हाथ से बनी हुई स्वेटर हैं बच्चों की, तो ये जो है इतनी सर्दी में अच्छा रहता है बच्चों के लिए, हाथ से बनी हुई स्वेटर। और काफ़ी ज़्यादा जो है सर्दी रहती है इस टाइम पर, जैसे जनवरी के महीने में, तो बच्चों को ठंड भी कम लगती है। मैं तो यही वाली स्वेटर जो है यूज़ करती हूँ, और मम्मी ने दी थी घर से बनाकर बच्चों के लिए। तो मतलब काफ़ी सारी स्वेटर हैं, छोटे में तो मैंने जो है मोक्ष को बल्कि मैं अभी भी पहनाती हूँ यही वाली स्वेटर। तो हाथ से जो है जल्दी ही वॉश हो जाती है, इतना रगड़ना नहीं पड़ता है इनको। और जीन्स वगैरह होती है तो उन पर तो ब्रश लगाना ही होता है, लेकिन अभी सर्दियों में ऐसा होता है, सर्दियों में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं गंदे कपड़े, क्योंकि गर्मियों के टाइम तो बच्चे जो है बाहर भी खेलते हैं, लेकिन सर्दियों के टाइम में तो अभी जो है 15 दिन से धूप निकली नहीं है, बच्चे बाहर भी नहीं जाते हैं, और कपड़े भी जो है घर में तो गंदे होते नहीं हैं, बाहर निकलते हैं तभी गंदे होते हैं। तो हल्का फुल्का सा जो है ब्रश तो फिर भी मन में रहता है ना, तो थोड़ा बहुत तो लगाना पड़ता ही है जो कपड़े ब्रश के होते हैं। लेकिन कपड़े जो है मेरे जल्दी ही वॉश हो गए थे। उसके बाद हस्बैंड भी नहा लिए थे, तो यहाँ पर आ गई थी मैं अपने जो मैंने दाल रखी थी उसको तड़का लगाने के लिए। और दाल का पानी जो है बिल्कुल सोख गया था, मतलब दाल ने सोख लिया था, क्योंकि मैंने जो है कुकर उसकी भाप भी नहीं निकाली थी, और 3 सीटी आ गई थी इसमें फटाफट फटाफट से। तो मैंने मोक्ष को बोला था कि इसको बंद कर दो, मैं बाहर की साइड में चली गई थी, फिर मोक्ष ने बंद किया था गैस को, और पता नहीं मतलब पानी जो है कुकर में बाहर निकल गया था। मेरा कुकर भी बल्कि कई दिनों से जो है ख़राब हो रहा है, सीटी टाइम से जो है नहीं आ रही है, मुझे इसको जो है सही भी कराना है। और पहले भी जब मैंने इसको एक बार सही कराया था, तो इसमें जो है ये स्टैंड होता है जो हाथ में पकड़ने वाला होता है इसका, तो ये उनके पास बल्कि था नहीं लगाने के लिए, तो वो कहने लगे कि अभी जो मेरे पास ख़त्म हो गया है। तो उस टाइम पर ये लगा नहीं था, इसका हैंडल जो होता है पकड़ने वाला ब्लैक कलर का जो लगाते हैं इसमें, तो फिर ये ऐसे ही रह गया था। मतलब जो काम अगर टाइम पर हो जाता है, उस टाइम पर ये लग जाता तो लग जाता है, और फिर बाद में एक चीज़ के लिए मतलब जो काम रुक जाए तो फिर वो रुक ही जाता है, बस इस तरह से होता है। तो देखती हूँ मैं इसको कभी लेकर जाऊँगी तो इसका जो है मुझे हैंडल भी लगवा कर लाना है। और कोई भी चीज़ हो घर की या कोई सामान हो, अगर हम उसको जो है अच्छे से रखते हैं तो अच्छी भी लगती है देखने में, और काफ़ी समय तक जो है चलती भी है। तो ये तो बात मतलब हर चीज़ में होती है, इंसानों में भी होती है। अगर हम किसी की केयर करते हैं या अपनी केयर अच्छे से करते हैं, और घर के किसी सामान की केयर अच्छे से करते हैं, तो वो उतना ही ज़्यादा जो है चलती भी है, अगर हम चीज़ों का हर चीज़ का जो है ध्यान रखते हैं। तो वो टाइम लग ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, और सोचते हैं अभी मतलब देखते हैं कब निकला जाएगा। सुबह के टाइम तो शॉप खुलती नहीं है, रात को हस्बैंड लेट आते हैं, और जब से हमारा जो है काम लगा हुआ है वहाँ पर और घर का जो है खाली करने का है, तो बिल्कुल भी फुर्सत हो ही नहीं रही है और कामों के लिए। तो बस यहाँ पर जो है दाल का तो तड़का लग गया था मेरा, और साथ ही में यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी है। और ये चाय मैंने जो है अभी नहीं बनाई है, इसको बस मैं गर्म कर ले रही हूँ, इसमें ऊपर से जो है और एक्स्ट्रा दूध डाल दूँगी, क्योंकि ये चाय जो है मैंने पहले बनाई थी मॉर्निंग के टाइम में, तो वही रखी हुई थी, और हम जो है 2 ही बंदे हैं, तो मैंने सोचा कि 2 कप और हो जाएंगे तो अलग से क्या चाय बनाओ। उसमें थोड़ी सी चाय बच गई थी मॉर्निंग के टाइम में, तो इसीलिए मैंने जो है ऊपर से और दूध डाल दिया, इसको गर्म कर लूँगी। और हस्बैंड भी नहा लेते तो मैंने उनके लिए जो है थाली लगा दी है, वो यहीं पर ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और जब मैंने दाल जो है कटोरी में उनको दी, थाली लगाई उनकी, तो तब मैं दाल को ढकना भूल गई थी। तो बस जल्दी जल्दी में जो है यही हो जाता है, किचन में खासकर ऐसा होता है जब मैं खाना बनाती हूँ और उनको भी जो है ब्रेकफास्ट कराती हूँ तभी के तभी, तो मैं जल्दबाजी में जो है इस तरह के काम भी भूल जाती हूँ। तो फिर मैंने दाल को ढका जब मैं उनको चाय देने लग गई। और यहाँ पर जो है मैंने रोटियाँ बना ली थी सारी ही, हस्बैंड भी निकल गए थे बल्कि। और अभी मैं किचन के जो है बर्तन भी क्लीन करके आ चुकी हूँ फटाफट से, क्योंकि तब तक जो है किशु खेल रहा था, लेकिन तभी वो रोने लग गया, जैसे एक्टिवा की आवाज़ आई उसको तो वो रोने लग गया। जब भी वो जाते हैं तो ये रोने लग जाता है घूमने के लिए। और अभी जैसे सर्दी है तो मैं उसको बाहर नहीं जाने देती हूँ मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि हवा जो है काफ़ी ठंडी लगती है घर से बाहर निकलते ही। तो फिर हस्बैंड बोलने लगे, बल्कि हस्बैंड के रहते मैंने जो है अपनी किचन जो है साफ़ कर ली थी। साफ़ तो मैं करके नहीं आई, मतलब किचन के जो बर्तन हैं सारे ही समेट आई हूँ किचन को, बल्कि साफ़ करना रह गया। फिर हमारा जो है ब्रेकफास्ट भी करना रह गया, हमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बल्कि मोक्ष को तो मैंने दे दिया था, उसने कर लिया है।
और मैं उसको बोल रही थी, जैसे बच्चों को नहलाया था मैंने, उसने अपनी सॉक्स नहीं पहनी थी, जो कपड़े मैं निकाल कर गई थी पहनने के लिए, तो वो तो उसने जो है खुद ही पहन लिए थे। सॉरी, किशु को भी मैंने रेडी कर दिया था और इसको बल्कि सुला दिया था हस्बैंड ने, और ये उठ भी गया था। थोड़ी देर ही जो है उनकी गोद में सोया था, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं सोया था। तो जैसे ही हस्बैंड गए तो किशोर रोने लग गया था। मैं तुरंत ही जो है हाथ धोकर उसके पास चली गई थी और मैं वहाँ पर जो है टीवी चला कर आई हूँ कि बच्चे बैठ जाएंगे तो किचन को जो है समेट लेती हूँ, क्योंकि शेल्फ जो है गंदी पड़ी रहती है। जैसे मेरी ओपन किचन है तो काफ़ी गंदी लगती है, अगर कोई आ भी जाता है तो सामने जो है मतलब किचन दिखती है एकदम से, क्योंकि ओपन किचन तो दिख ही जाती है, अगर बंद होती है तो इतना नज़र में नहीं आती है, लेकिन जो ओपन किचन होती है तो नज़र में आ जाती है तो अच्छी भी नहीं लगती है। वैसे भी चाहे ओपन हो या ना हो, गंदगी जिसको पसंद नहीं होती है, गंदा घर जो है पसंद नहीं होता है, तो उसको पसंद होता ही नहीं है। तो मुझे भी जो है अपनी किचन गंदी सी पड़ी रहती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने सोचा बस यही काम करना रह गया है मेरा, और फिर हमारा जो है ब्रेकफास्ट करना रह गया, सिर्फ मेरा रह गया है। हस्बैंड भी चले गए हैं करके, और मोक्ष को भी मैंने जो है दे दिया था। जब मैं हस्बैंड को करा रही थी उस टाइम पर मैंने मोक्ष को भी खाना दे दिया था कि तुम भी खा लो गर्मा गर्म रोटी। और मेरे जो है घर के काम तो हो ही गए थे, कपड़े भी मेरे जो है मैं बाहर डाल कर आ गई थी। जब हस्बैंड नहा रहे थे उस टाइम पर मैं कपड़े जो है ड्रायर करके बाहर की साइड डालने के लिए चली गई थी, तो इतना टाइम जो है मुझे मिल गया था, नहीं तो फिर किशु भी बाहर की साइड में जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं बस किचन रह गई थी मेरी क्लीन करनी, सोचा ये भी कर लेते हैं, फिर ही जो है गर्मा गर्म चाय पियेंगे, क्योंकि हाथ जो है काफ़ी ठंडे हो जाते हैं सुबह से लगातार काम करते हुए पानी में खासकर। तो बस यहाँ पर जो है मेरा किचन का काम भी ख़त्म हो गया है, और किशु अंदर रुका नहीं है, फिर भी बाहर निकल आया। मैंने मोक्ष को बोल दिया था कि इसको शूज़ ही पहना दो, ये नहीं रुकेगा अंदर। और इस वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। वीडियो मेरा कहीं पर भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे कल एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।